जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम आप लोगों के बीच आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का पहला चैप्टर करड़ी चैप्टर से जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, आज हम इस करड़ी चैप्टर में सारे नियम, यानी कि पूरे चैप्टर में सारे नियम से लेकर के सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग हमारे साथ वीडियो के साथ अच्छी तरीके से बने रहें, ताकि आपको करड़ी चैप्टर ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और किसी भी स्टूडेंट डीएलएड के किसी भी प्रशिक्षुओं के लिए, डीएलएड के किसी भी स्टूडेंट के इस बार बैक नहीं आनी चाहिए। यानी कि 25 नंबर का जो आपका मैथ का पेपर होगा, उस 25 नंबर पेपर में इस चैप्टर से 1-2 नंबर से हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर करड़ी चैप्टर से जितने भी रूल्स होते हैं सभी अच्छे तरीके से समझते चलें, और मैं आपको एक एक नियम के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि इस पूरे करड़ी चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या है। तो सबसे पहले समझाते हैं कि इस करड़ी चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होगा कि घातांक क्या होता है, यानी एक्सपोनेंट क्या होता है। उसके बाद समझेंगे करड़ी क्या होता है, यानी कि सर्ड क्या होता है, करड़ी चिन्ह क्या होते हैं, सिंबल ऑफ सर्ड क्या होते हैं, करड़ियों के नियम, लॉ ऑफ सर्ड क्या होते हैं, करड़ियों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सर्ड, करड़ियों के प्रकार क्या होते हैं, करड़ियों की तुलना कैसे की जाती है, यानी कंपैरिजन ऑफ सर्ड, यानी कि एक दूसरे करड़ी से हम कंपेयर कैसे करते हैं। इसी तरीके से करड़ियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कैसे एक या दो से अधिक करड़ियों को आपस में जोड़ेंगे, कैसे उनका हम आपस में गुणा करेंगे, कैसे घटाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम इस नियम के माध्यम से समझाएंगे। इसी तरीके से करड़ियों का परिमेयकरण, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि करड़ियों का परिमेयकरण कैसे किया जाएगा, यानी कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाएगा सर्ड का, करड़ी का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहें आप मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा घातांक के बारे में। घातांक क्या है, घातांक को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे घातांक के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि घातांक क्या होता है। घातांक एक वो राशि होती है जब किसी भी एक मूल संख्या पर, यानी कि कोई एक ऐसी मूल संख्या पर, घातांक की सबसे पहले परिभाषा समझ लो कि यदि x कोई वास्तविक संख्या यानी कि कोई रियल नंबर हो और उस पर तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम घातांक बोलते हैं। जैसे a पे पावर n, a पे पावर n क्या है, a क्या है, यहां पर a है आधार, और जबकि n क्या है, उस संख्या का घात, जिसे हम घातांक बोलेंगे। ठीक है। जैसे कभी कभी संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, लिखे आता है आपके सामने कि जब हम किसी भी संख्या को, जैसे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a डैट 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 डैश, कहाँ, n बार तक ऐसे चलता रहता है, तो हम इस
इसे इसका घातांकी रूप में जब बदलने की कोशिश करेंगे तो a पे पावर हो जाएगा n। ठीक है, और समझे, जैसे 2 पे पावर 5 आ जाए, सॉरी लिख के आ जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बस इस तरीके से 2 लिख के आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसका घातांकी रूप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे 2 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो 2 है वो 2 गुणा के रूप में कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है, तो 2 पे पावर हो जाएगा 5। तो ये हो गया इसका घातांकी रूप, ये इसका घातांकी रूप हो गया। तो इस तरीके से हम घातांक के बारे में समझते हैं। ये है घातांकी रूप, इसे कहते हैं घातांक। यानी कि कोई भी नंबर मल्टीपल में जितनी बार लिखा होता है और उसे हम आधार और उस पर पावर लगा करके लिख देते हैं तो वही उसका घातांकी रूप हो गया। इतना याद रहे कि नंबर यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, एक जैसा नंबर हो, ये नहीं अगर नंबर आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 6 और तब आप ऐसे लिख दें तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, इसे आप घातांकी रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका घातांकी रूप। देखिए और कुछ अब समझते हैं करड़ी। नंबर 2 करड़ी। ठीक है, करड़ी क्या है? करड़ी यदि p एक धनात्मक परमेय संख्या है जिसे किसी परमेय के n घात के रूप में प्रकट ना किया जा सके तो अपरमेय संख्या n√p अथवा p1/n को p का n वां मूल कहते हैं। जैसे करड़ी होता है कि जब कोई भी संख्या जो n घातांक हो और उसे इस तरीके से लिख दिया जाता है n√a। देखिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये क्या होता है, जैसे यहाँ n है और यहाँ अंदर a लिखी हुई है, तो ये होता है करड़ी चिन्ह, ये होता है करड़ी चिन्ह, और ये होता है करड़ी घात, इसे हम बोलते हैं करड़ी घात, और ये होता है करड़ी गत रास। ठीक है, यानी कि इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं करड़ी चिन्ह को, करड़ी चिन्ह, करड़ी चिन्ह n जो होता है वो करड़ी घात होती है और अंडर रूट के अंदर जो राशि लिखी होती है उसे कहते हैं करड़ी गत राशि। ठीक है, तो ये हो गया करड़ी के बारे में। तो मैंने समझा दिया आपको करड़ी क्या होता है, करड़ी चिन्ह क्या होता है, करड़ी घात क्या होता है, करड़ीगत राशि क्या होता है। सारी चीजें आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है, जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया है कि √3 को घातांकी रूप में लिखिए तो इसका हो जाएगा घातांकी रूप 3। अब जैसे करड़ी घात यहाँ पर जब शो नहीं करती है तो उसका होता है 1/2। घात क्या होती है? 1/2। तो ये आप इसे घातांकी रूप इसका ये हो गया, इसे बोलते हैं घातांकी रूप। घातांकी रूप यानी कि ये करड़ी है और करड़ी का घातांकी, ये करड़ी है, सॉरी ये करड़ी है और करड़ी को हम घातांकी रूप में बदलेंगे तो इसे कहते हैं घातांकी रूप। इसी तरीके से समझे, ये आपका आधार हो गया और ये हो गई घात, करड़ी घात, करड़ी घात।
तो इस तरीके से आपके समझ में आया होगा, अच्छे से इसे समझते चलें, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी करड़ी चिन्ह के बारे में। अब हम कुछ देखते हैं करड़ियों के नियम, कुछ करड़ी के नियम बताएंगे। करड़ियों के नियम, करड़ी नियम क्या है? करड़ी में कुछ नियम है जो आप समझो। जैसे सबसे पहला नियम आपको बताएंगे। पहले नियम में होता है कि जब कोई n धन पूर्णांक p पर एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा हो तो उसका मान nवां धनात्मक मूल्य के बराबर होगा। जैसे लिखा हो n p, तो इसका होल पावर n p के बराबर होगा, याद रखो। यानी कि n घातांक अंडर रूट p का होल पावर n हमेशा p के बराबर होगा। जिस तरीके से, जैसे अगर आपके सामने अंडर रूट 2 लिखा है और अंडर रूट 2 हमेशा होता है, यहाँ 2 है, इसका होल पावर अगर हम 2 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे? यानी कि जो घातांक, जैसे यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, तो जब यहाँ कोई संख्या शो नहीं करती है इसके हाशिए में तो वहाँ 2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 2 है, तो इसका होल पावर 2 के बराबर हमेशा 2 आएगी, कड़ीगत राशि निकल के आएगी। जैसे अगर लिखा है कड़ी घात 3 और यहाँ 4, तो इसका होल पावर यानी कि 3 4 होल पावर 3, तो ये होगा 4 के बराबर। यानी कि जितना राशि यहाँ पर है कड़ी घात में जितनी है उतने का होल पावर कर देने पर हमें कड़ीगत राशि प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर यहाँ कोई नंबर शो नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उस नंबर की जगह पे होता है 2, यानी कि ये वर्गमूल का निशान होता है। कड़ी का चिन्ह जो होता है वो वर्गमूल के निशान के बराबर होता है, और ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कड़ीगत राशि के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ 3 है, यानी कि n था, n 3 है, तो होल पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से लिखा हो यहाँ लिखा हो आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 पावर है, तो इसे आप लिख देंगे 10 4 होल पावर 4 बराबर 10। तो इस तरीके से आपके कड़ियों के पहला नियम हो गया। दूसरे नियम के बारे में बताते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई दो कड़ियाँ जिनकी घात समान हो, जब 2 कड़ियाँ जिसकी घात समान हो, समझिए, जब 2 कड़ियाँ जिन की घात समान हो, तो मैंने बताया कि जब 2 ऐसी कड़ियां हो जिनकी घात समान हो। घात कैसे? जैसे लिखा हो an डॉट nb, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट n a और b, यानी कि दोनों का आपस में अंदर ही गुणा कर दिया जाएगा। कब? जब घात समान हो। जैसे मैं एक संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए 2 और यहाँ हो जाए 3, तो इसे जैसे यहाँ पर भी नहीं कुछ दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका गुणा करके हम लिख देंगे 2 × 3 बराबर अंडर रूट 6। इसी तरीके से अगर आ जाए यहाँ 3, यहाँ 4 डॉट 3 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 × 5 बराबर लिखेंगे आप 3 घात और 4 पंचे 20। तो ये हो गया। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए इसका तीसरा नियम समझते हैं।
तीसरा नियम क्या होता है कि जब दो कड़ियां आपस में भाग के रूप में हो, यहां तो उनका गुणा किया, मैंने गुणा करके बताया, अब भाग रूप बताते हैं। भाग रूप क्या होगा, जैसे दिया हो अंडर रूट n, याद रहे घात समान हो तब, भाग अंडर रूट v, तो इसे आप लिखेंगे n घात a अपॉन अंडर रूट n, सॉरी n अंडर रूट b। इसे आप डायरेक्टली एक ही घात लिख करके यहां पर a अपॉन v लिख देंगे। जैसे n लिखा हो आपके पास अंडर रूट 2 भाग अंडर रूट 3, तो आप इसे लिख देंगे अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर होल अंडर रूट 2 बटे 3, ये हो जाएगा। तो इसे कहते हैं नियम, यानी कि गुणा करना। गुणा करके देखते हैं जब दो कड़ियों की घात समान हो, और उसी तरीके जब दो कड़ियों की घात समान हो उनका भाग करते तो इस तरीके से कर देते हैं। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लें, नोट कर लें कापी में, और एक एक चीज़ का आप अपना नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके आगे भविष्य में आने वाला है। एक एक चीज़ आपके यहाँ पर भविष्य में आने वाली है, इसलिए इसका नोट्स जरूर बनाते चलें, अच्छे से समझते चलें। अगला नियम देखो, अगला नियम है यदि m n दो धन पूर्णांक हों तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या के लिए, जैसे आपके सामने लिख के आ जाए अंडर रूट m फिर अंडर रूट n पावर p, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट m और n, यानी कि m और n डबल अंडर रूट लगा हो तो m और n का आपस में गुणा कर दिया जाता है और ये हो जाएगा p। इस तरीके, इसी तरीके से इसे आगे अगर बढ़ाते हैं तो अंडर रूट m अंडर रूट n p इसके होल m n के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। m और n p होल पावर आपका कितना है m n, अब जब जितनी घात है उतना ही होल पावर है तो उसका कितना हो जाएगा p के बराबर होगा। अच्छा कैसे होगा, इसका एक रूल होता है, वो आपको बता दें यहाँ पे। इसका एक रूल होता है, जैसे किसी भी कड़ी के अंदर जो कड़ीगत राशि होती है उसका घातांकी रूप होता है हमेशा a पे पावर 1/2, यानी कि जितना होगा, यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ कितना है, जैसे n है, चलिए हम n ले रहे तो इसके अपॉन में n हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 2 तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर 1/2। इसी तरीके से अगर यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1/4। जितना यहाँ पर होगा उतना ही उसकी घात 1/, हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। करड़ी नियम भी हो गए। अब करड़ी के प्रकार, कड़ी कितने प्रकार की होती हैं। करड़ियों के प्रकार, अगला है करड़ियों के प्रकार, सॉरी टाइप्स ऑफ सर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले करड़ियों के प्रकार के बारे में, करड़ियों का सरलतम रूप क्या हमें सीखना है। पहला है, पहला पॉइंट देखिएगा, करड़ी का
सर रूप। सरलतम रूप क्या होगा? जैसे कोई भी नंबर लिखा है √332 लिखा है और ये कहा गया कि इसका सरलतम रूप बताइए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो कड़ीगत राशि है उसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब इसका गुणनखंड करेंगे, ये 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखो घात इसमें कितनी है? 3, तो तीन संख्याओं का आपस में समान संख्याओं का पेयर बनेगा। तो 2 1 2 3, तो 3 ये ले लिया, लेकिन ये नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका? इसका एक पेयर बाहर, यानी कि एक डिजिट बाहर निकल के आएगा, लेकिन है कितना? यहाँ घात 3 है। ये कितना बचा? 2 दूनी 4, इसका पेयर बन ही नहीं रहा, तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका सॉरी 4। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। इस तरीके से कोई भी कड़ी आएगा तो उस कड़ी के घात के अकॉर्डिंग पेयर बना, पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसके पेयर बना लेंगे। पेयर जितने का पेयर पूछा जाएगा उतने के पेयर बना के एक ही नंबर निकल के आएगा। जैसे यहाँ 3 संख्याओं का, 3 समान संख्याओं का, 3 डिजिटों का आपस में पेयर बना और पेयर का सिर्फ 2 निकला, क्योंकि 2 का पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बना 3। इसमें 2 की कमी थी और समान 2 की और कमी थी, वो पूरा हो जाता तो ये भी बाहर निकल आता है, इसलिए ये नहीं निकला। 2 का बनाते तब भी एक बचता, क्योंकि यहाँ पर 3 घात दे रखी है, इसलिए 3 का पेयर बनाएंगे। दूसरा है मिश्र करड़ी। दूसरा है मिश्र, दूसरी प्रकार की है मिश्र करड़ी। मिश्र करड़ी, मिश्र करड़ी क्या होती है? मिश्र करड़ी होती है कि जब कोई भी करड़ी को हम इस तरीके से लिख देते हैं 5 3 घात 4, तो इसे बोलते हैं मिश्र करड़ी। इसे हम बोलते हैं मिश्र करड़ी, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी कड़ी आपके सामने आएगी उसे हम बोलेंगे मिश्र कड़ी। शुद्ध करड़ी तीसरी है, तीसरा प्रकार है शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी, प्योर सर्ड। देखो शुद्ध करड़ी क्या होता है? शुद्ध करड़ी का मतलब होता है कि जो कड़ीगत राशि हो उसका किसी भी प्रकार का उसमें से फैक्टर ना हो सके, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या निकल के बाहर ना आए। जैसे √2 ये शुद्ध करड़ी है, √3 ये शुद्ध करड़ी है, √5 ये शुद्ध करड़ी है, क्योंकि इन कड़ीगत राशियों का कोई भी फैक्टर नहीं होगा और ना ही इनका परिमेय संख्या निकल के कोई आएगी। ये अपरिमेय संख्या होती है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, रूट के बाहर नहीं निकलती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, और ये सब अपरिमेय संख्या हैं, इसलिए ये कड़ी का शुद्ध रूप कहलाता है। इसी तरीके से √6, ठीक है, ये शुद्ध रूप है कड़ी का। अगर कोई आपसे पूछता है, देखो शुद्ध रूप क्या है, जैसे √4 आ जाए तो ये शुद्ध रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा और 2 के हिसाब से 2 बाहर निकलेगा। हाँ, अगर इस पर घात 3 कर दी जाती तो ये शुद्ध करड़ी है। भाई समझ लो, अगर यहाँ पर 2 घात लिखी नहीं है तो ये शुद्ध करड़ी नहीं है, और यहाँ 3 लगा दी जाती तो शुद्ध करड़ी हो जाती। बस इतना फर्क है, इसे समझते चलिए, एक एक बात को समझते चलिए। ये भी प्रकार आपका हो गया, नोट कर लें, समझ लें इसे। अब अगला हम बताएंगे कड़ियों की तुलना कैसे करते हैं। जब 2 कड़ी सामने हो उनकी तुलना कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कड़ियों की तुलना करना। अगला है कड़ियों की तुलना करना। कड़ियों की तुलना कैसे करते हैं? देखिए, कड़ियों की तुलना करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब लिख लो यहां पर, जब 2 कड़ी जिनकी घात
समान हो तो उन कड़ियों की कड़ीगत राशि की तुलना करते हैं, की तुलना करते हैं। याद रहे, जब दो करड़ी जिनकी घात समान हो तो उन करड़ियों की कड़ीगत राशि की तुलना करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हो 3 25, यानी कि घात 3 अंडर रूट 25 व अंडर रूट 3 और ये 37। पूछा जाए में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि घात समान है, यहां 3 है यहां भी 3 है, लेकिन कड़ीगत राशियों की तुलना करेंगे जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। जैसे भाई 25 और ये 37 है, तो 37 बड़ा होगा 25 छोटा होगा। कब, जब देखेंगे जब इनकी घात समान होगी, ठीक है। दोबारा समझिए, करड़ियों की तुलना करना, जब दो कड़ी जिनकी घात समान हो तो उन कड़ियों की कड़ीगत राशियों की तुलना करते हैं। जैसे आपके सामने है घात समान, जैसे घात यहां 3 है यहां घात 3 है, दोनों में घात समान है, 3 3 है, लेकिन कड़ीगत राशि ये 25 है और ये 37 है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो 37 बड़ा होगा और 25 छोटा होगा। तो आप लिख देंगे 3 घात 37 इज, ये बड़ा होगा किससे, 3 घात 25। पढ़ेंगे आप 3 अंडर रूट 37 इज ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 25, यानी कि ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो इस तरीके से आपको तुलना करेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रहे, जब, ये तो बात बता दी कब, जब घात समान हो, जरूरी नहीं घात समान ही आए। हाँ, दूसरे पॉइंट में आपको बताते हैं कि जब घात असमान हो, जब घात असमान हो तो, अब देखो तो क्या करेंगे, समझिए, जब घात असमान हो, जब घात असमान हो तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। जैसे आपके सामने आ जाए अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 व 4 अंडर रूट 5, इसमें कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, बड़ा है छोटा है, वो तो बात आप समझ सकते हैं, ये बड़ा है तो ये छोटा है। इसी तरीके से इसमें बड़ा पूछा तो जरूरी नहीं छोटा भी पूछा जा सकता है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो आप निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए यहां पर घात समान नहीं है, घात कैसी है, असमान है, घात असमान है, क्योंकि यहां घात 3 है और यहां घात 4 है। तब आप क्या करेंगे, इन घातों का लासा लेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर इसमें इसका उस एलसीएम में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही अंडर रूट वाली राशि पर पावर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इन घातों का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद प्रत्येक संख्या की घात से भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा उतने का उस कड़ीगत राशि पर पावर चढ़ा देंगे। जैसे 3 व 4 का लासा कितना होगा, 3 चौक 12, लासा कितना होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम इसे देखेंगे तो 3 घात 4, अब आप डायरेक्टली यहां 3 नहीं कितना लिखोगे, 12 लिखोगे। कितना लिखना है, 3 ना लिख करके 12 लिखो। अब 3 का आप भाग यहां कड़ीगत राशि कितनी, 4 लिख लो। 3 का भाग आप दोगे किसमें, 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार कट जाएगा।
तो 4 ही इस पर पावर लगा देंगे। बात समझ रहे? अब इसे 4 को 4 बार लिखेंगे। जैसे 12 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16 चौकू 64 और 64 चौकू बताइए कितना होता है? 256। ये होगा आपका 256। क्यों? 4 चौक 16 4 चौक 16 16 सोलियम 256। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे 4 घात 5। अब यहां लिखिएगा 12 और यहां 5। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 घात लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 125। ठीक है। अब आपको देखना है कि घात समान हो गई। क्यों? तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। जब तक आप घात समान नहीं करेंगे तब तक घात ऐसी राशियों का आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो 12 12 घात समान हो गई। यहाँ 125 है, यहाँ 256 है। आपको पता है कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप लिख देंगे 12 256 बड़ा है किससे? 12 125 से। अच्छा, मूल संख्या में वापस करके देना है। मूल संख्या क्या है? ये आपकी पहली संख्या है, यानी कि जो पहली संख्या है वो 3√4 बड़ा है 4√5 से। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको दोनों प्रकार की राशियां सामने जब आएंगी तो इस तरीके से आपको तुलना करनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट कर लें, अपने नोट्स बनाते चलें, समझते चलें, क्योंकि डीएलएड में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पहले हम आपको नियम पढ़ा दें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। उनके माध्यम से जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि जब दो समान करड़ी है, देखो समतुल्य करड़ी होगी तभी आप जोड़ घटा सकते हैं। देखिए करड़ियों का योग। देखिए योग तभी आप कर सकते हैं जब दो समान समतुल्य करड़ी हो। समतुल्य करड़ी जैसे पावर समान हो, देखिए पावर, ये पावर नहीं होती है। पावर हमेशा ये लगती है, और अगर आगे लिख दिया तो मल्टीपल में है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ सिंगल है और यहाँ 3 है। अब ये घात नहीं है जी, घात नहीं समझिएगा आप। घात इसके अंदर लगती है, घात तो इसकी 2 ही है। इसमें 2 घात है तो ये भी 2 घात है। कड़ीगत राशियां भी समान है, तो इन्हें कैसे आप जोड़ेंगे? इन्हें आप जोड़िएगा जैसे √2 + 3 √2। तो कहने का मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 जुड़ करके या ऐसे लिख दो भाई, ये √2 और √2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1 और यहाँ बचेगा 3, जुड़ के हो गया 4। इसे लिख दो 4√2। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे लिखा हो आपका 5√10, सॉरी ये कड़ी 5 संख्या है, कड़ी घात नहीं समझिए थे, वह 10√10 इसे कैसे जोड़ेंगे? तो 5 10 + 10 √10। तो ये देखो कड़ीगत राशियां, कड़ी समान है, समतुल्य है कड़ी, तो क्या करेंगे? √10 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10, तो 10 और 5 हो गया 15। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दो समतुल्य कड़ियों को आपको इस तरीके से जोड़ा जाएगा।
जब दो समतुल्य कड़ी हों तो इन्हें इस तरीके से जोड़ेंगे। भाई ये क्वांटिटी है, घात नहीं है, ये घात नहीं समझना। घात हमेशा मैंने बताया है इस तरीके से लगती है, इस पर, यहाँ पर, और अगर यहाँ ये चीज़ लगी है तो वो संख्या को प्रदर्शित करती है, कोई नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे घटाने के लिए, कड़ियों घटाएंगे कैसे कड़ी को, जैसे दो कड़ी हो, एक होगी 5 अंडर रूट 3 व 2 अंडर रूट 2, तो घटाइएगा 5 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ ये समान है अंडर रूट 2, यहाँ 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो ये आपका हो गया घटाए का रूप। तो इस तरीके से कड़ी को हम घटाते हैं। इसी तरीके से गुणा भी करने के देख लीजिए, करके देख लीजिए गुणा कैसे करते हैं दो कड़ियों का। कड़ियों का गुणा जैसे 2 अंडर रूट 3 गुणे व 3 अंडर रूट 3 दिया गया है, तो गुणा करेंगे आप 2 गुणे 3 और ये अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 समान, इसका सिर्फ आएगा 3, क्यों? डबल है, उसका वर्ग है, वर्ग के बराबर है, या ऐसे लिख लो। अभी मैंने बताया था कि जब कोई भी संख्या का वर्ग के बराबर होता है तो उसका कड़ीगत राशि निकल के आती है, तो 3 है, 3 बाहर निकलेगा, 6 3 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और देख लेना कि यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें गुणा में कड़ियों का गुणनफल निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों कड़ियाँ समान ही हों, समतुल्य ही हों, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। असमान भी होंगी तब भी गुणा हो जाएगा। कैसे? जैसे 5 अंडर रूट 2 हो व 6 अंडर रूट 3 हो, तो इनका गुणा हो जाएगा आसानी से। कैसे? 5 गुणे 6, 5 और 6 का गुणा, और यहाँ अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 30 और ये अंदर हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6। तो गुणा में असमान कड़ियों का भी आपस में गुणा हो जाएगा, ये इतनी बात याद रखें। अब बचा है आपका भाग करने के लिए। भाग कैसे करते हैं वो भी समझ लो। भागफल, भाग कैसे निकालते हैं कड़ियों का? जैसे 2 कड़ी हो, 2 अंडर रूट 3 भाग 3 अंडर रूट 5, तो आप लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 बटे 3 अंडर रूट 5, लिखेंगे 2 बटे 3 अंडर रूट 3 बटे 5, ये आपका भाग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छा लगा। अब एक नियम इसका और आपको बचा है, जितने भी मैंने कड़ी चैप्टर से जितने भी नियम, जितने भी रूल्स बताए थे वो सारे मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। सिर्फ एक बचा है कि कड़ी को परिमेयकरण कैसे करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए वो भी आप समझ लीजिए। एक नियम बचा है, कड़ियों का परिमेयकरण। अगला नियम है का परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो करड़ी होगी उसका हर कितना होगा।
और हर से ही उसका गुणा कर दिया जाता है। इस नियम को हम परमेकरण कहते हैं। जैसे √3 गुणे √3 का हमेशा 3 आएगा, इसे बोलते हैं रैशनलाइज। एक और आप समझ लो, जैसे दिया है आपका 2/√5 है, तो इसका रैशनलाइज करेंगे 2/√5 गुणे जो हर है उसी का आप गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो 2 का इसमें करेंगे तो 2/5 आएगा, लेकिन ये 5 और 5 समान है तो इसका आएगा आपका √5 का होल स्क्वायर है। तो 2/5 और इसका आपका निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा पूरा 5। तो ये आपका हो गया रैशनलाइज, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का रैशनलाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन समझ लो, जैसे हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, ये ऐसे भी रख दिए जाते हैं। अब ये नहीं समझना इसका पूरे का रैशनलाइज करेंगे, पूरे का गुणा करेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ अंडर रूट का करना है। तो अंडर रूट की जगह पर यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे √3, फिर √3, इसका गुणा करेंगे तो 2√3, नीचे हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर। क्यों? इसका और इसका गुणा करके होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 2√3 और इसका होगा 3 और इसका 3 निकल के आएगा तो हो जाएगा 2√3/3 9। ये आपका रैशनलाइज हो गया। एक रूल्स और रह गया, इसी से एक क्वेश्चन और एक टाइप बताते हैं, वो भी आप समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी रख दिया जाता है और कहता है कि इसका रैशनलाइज करिए, इसके हर का परमेकरण करिए। हर का परमेकरण, क्यों? ये अंश होता है, ये हर होता है। तो हर का जब आप परमेकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? हर के परमेकरण के लिए करने के लिए हर देखते हैं कि हर में जब इस टाइप की कोई संख्या आती है तो उसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ है √3, ये 3 है, यहाँ प्लस लगा तो माइनस, चिन्ह बदल के करना है, दोनों में समान है। ये हो गया परमेकरण। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे ये नंबर सेम है, दोनों संख्याएं समान है, तो लिख सकते हो आप 3 - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ a + b आपको पता है, √3 + 1 एक में और दूसरे में √3 - 1। ये तो आपको पता ही होगा। ये रूल होता है कि जब दो संख्याएं एक दूसरे के, यानी कि दो संख्याएं एक ब्रैकेट में प्लस के साथ हो और एक माइनस के साथ हो, तो वो हो जाता है a² - b²। ये तो भाई सभी को पता होगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊपर वाले को भी पता है आपका a - b है अंश में, तो उसका होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो होगा √3 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर -2 √3 अपॉन, भाई इसका होल स्क्वायर है तो रूट के साथ, स्क्वायर के साथ ये रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और माइनस का 1, कि 1 का स्क्वायर या 1 पर जितनी भी पावर होगी रहेगा 1 ही। भाई 1 पर जितनी भी पावर लगा दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही रहता है। तो इसका 3 बचेगा, +1 -2 √3 और नीचे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 और 1 4 -2 √3 और ये हो जाएगा 2। अब आपको दिख रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों पदों से 2 कॉमन मिलेगा आपको। तो 2 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो 4 की जगह 2 बचेगा, -2 तो कॉमन हो गया, खाली 3 बचेगा यहाँ पर, बटे 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आया 2 - √3। तो ये इसका हल हुआ। तो मैंने इस करड़ी चैप्टर में जितने भी रूल्स थे आपको एक एक रूल समझा दिया है विद एग्जाम्पल के। अगर आप इसे एक एक पॉइंट वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट कॉपी में आप नोट करते जाएंगे, उसके बाद समझेंगे, 2 बार 3 बार जब तक वीडियो आप देखते रहेंगे, हर चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ कि करड़ी से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपके समझ में नहीं आए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो सब्सक्राइब करें, जो भी हम वीडियो बनाएंगे और चैनल पर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और इसे लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।